नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज जनरल बातें करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से ऊपर के साइड जा रहा है, वो सस्टेन होगा या नहीं होगा। जब बुल मार्केट चल रहा था तब आपने क्या देखा था, डेली कैंडल चल रहा है। हिसाब से देखिएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर एक छोटा सा करेक्शन ले रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर गया। जब बियर मार्केट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, फिर एक बाउंस किया, मगर अगला जो हाई है वो तोड़ा नहीं, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया। इस बार भी ऊपर का हाई तोड़ा नहीं, फिर नीचे की तरफ आया। अगला जो स्विंग लो था, ये सब लो तोड़ के नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किए, मगर इस बार भी ये हाई तोड़ा नहीं। यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया, ये लो तोड़ दिए, मगर यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये फेल भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग देखे हैं। तो जब तक ये लेवल जो कि है आपका 23,800, इसके ऊपर ब्रेक नहीं हो जाएगा, कंफर्मेशन के लिए रिटेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में नहीं सोच सकते कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, फंस जाएगा बीच में। एक्चुअल एक्चुअल टाइमिंग अगर देखें बाजार का, तो वीकली के ट्रेंड के हिसाब से अगर देखते हैं तो 24,800 इस लेवल को पार करके सस्टेन होना पड़ेगा, फिर एक नया ट्रेंड चेंज होगा। उससे पहले अगर देखें तो ये लेवल अगर 23,800 इसको ब्रेक करते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम में बुलिश जरूर होगा, मगर लॉन्ग टाइम में गैरिश तब भी रहेगा। अगर लॉन्ग टाइम में बेयरिश से बुलिश होना है मार्केट को, तो 24,800 इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे ऊपर से नीचे गिरा था, ऐसे ही ऊपर से नीचे से ऊपर टूट रहा है। तो सोच के देखिए कि यहाँ पे अगर एक मूव, ये जो मूव आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो मूव है, इसका जो यहाँ तक अभी तक आया, ये है 78% इस मूव का। तो यहाँ से भी पैटर्न हो सकता है, और इसके हिसाब से नीचे अगर आते हैं तो आपके साथ शेयर कर ही चुके हैं कि 21,600, 620, 650, 680 इस जोन के आसपास ये एक टारगेट बन सकता है। वीकली फ्रेम के हिसाब से वही चीज दिख रहा है अभी फिलहाल। तो यहाँ से भले ही ऊपर आ गया हो, यहाँ से ऊपर एक्चुअल 78% जो होता है वो होता है आपका 23,411, 12, 13 इसके आसपास, मगर आज 23,403 के आसपास हाई बनाया। तो हो सकता है कि मंडे जब खोले तो उस हाई के आसपास से और नया 10 पॉइंट का हाई लगा ले, उसके बाद फिर से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ से नीचे तक आपको देखना पड़ेगा मूवमेंट, और उस हिसाब से आपका 21,600 के आसपास टारगेट बन रहा है। इससे ऊपर भी थोड़ा सा और जा सकते हैं। कहाँ पर जा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर फिबोनाची देखते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक फिबोनाची को अगर ड्रॉ करते हैं तो अभी 76% के आसपास खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, पॉइंट 0.786 इसके आसपास है। तो इसको भी अगर ब्रेक करके चलने लगते हैं तो 600 के आसपास, मतलब कि 23,620 इसके आसपास भी आ सकते हैं। ये यहाँ पे भी आके अगर बाजार रुक जाता है, फिर से रिवर्स होने का चांसेस भी रहेगा। फिर अगर ये 88% जो है 0.886 इस लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है, तो मान के चलिए ये स्विंग हाई भी पार करेगा, शॉर्ट टर्म में बुलिश फॉर्मेशन करने का चांसेस बढ़ जाएगा। मगर लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को अगर घूमना ही है, ऊपर जाना ही है, तो यहाँ पे 24,800 के ऊपर आपको कंटिन्यू सस्टेन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा। इससे पहले ट्रेंड नहीं चेंज होगा,
शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेंड जरूर चेंज हो सकते हैं, मगर इस लेवल के बाद 23,800 इस लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन करने लगता है तो मान के चलिए यहाँ से शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेंड जरूर चेंज होगा रिटेस्ट होने के बाद, नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट देखने के चांसेस भी बनेगा। अगर सीधा ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे लोगों के आसपास विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, अगला जो जहां से पड़े थे, जो स्विंग हाई पिछले बार लगे हुए थे वहां से गिर गए थे मार्केट, उस हाई को ब्रेक कर दिया, लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू करेगा और यहाँ से धड़ाम करके मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा। तो इस मूव को अगर देखना है, कंटिन्यू बाजार के साथ रहना है और मूव को देखना है और सीखना भी है, तो आप टेक्निकल नॉलेज के ऊपर जोर दीजिए और नीचे की तरफ अगर मार्केट दिखे तो फिलहाल इस लेवल के आसपास से दिख सकता है। यहाँ से भी अगर ऊपर की तरफ जैसे कि 23,400 लेवल के ऊपर अगर चलने लगते हैं कंटिन्यू 600 तक जाने का चांसेस बन जाएगा, तो 200 पॉइंट का और मूव देख सकते हैं, वहां से भी गिर सकते हैं। तो ये एक्चुअली प्रोजेक्शन लेवल नहीं है, ये एक बाउंस है जो कि इस मूव का एक करेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो करेक्शन अभी फिलहाल 78% तक हो चुका है, 88% तक हो सकता है और ये भी हो सकता है कि 78% जैसे आए हैं यहाँ से नीचे की तरफ वापस घूम जाए, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट वीक में वही चीज देखना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू सस्टेन करता है 23,400 के ऊपर तो 200 पॉइंट ऊपर जाने का चांसेस बन जाएगा, उसके लिए ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना पड़ेगा। अगर वहां से 23,400 के आसपास रिवर्सल पैटर्न बन रहा है इंट्राडे में, तो वहां से नीचे जाने का चांसेस भी बनेगा और विश्वास मानिए दोस्तों, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर गया था उससे ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ आएगा और उस टाइम मार्केट में यहाँ से जो मूव देखने को मिलेगा वो बहुत खतरनाक मूव होने वाला है और बहुत फास्ट मूव यहाँ से आप देखने वाले हो। तो कहाँ तक आएगा वो प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से अब डिसाइड होगा जब ये लो तोड़ेगा, और उससे पहले अगर देखे तो यहाँ से भी घूम सकता है। तो रिवर्सल साइन अगर मिल जाते हैं तो उस हिसाब से यहाँ से शॉर्टिंग पोजीशन भी बनेगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा लाइव मार्केट में भी थोड़ा सा कैसे पैटर्न दिख रहा है। अगर सीखने का कोशिश कीजिएगा तो धीरे धीरे मैं डिटेल के साथ आपके साथ लाइव में भी शेयर करता रहूंगा कि बाजार कैसे दिख रहा है, क्या क्या हो सकता है, जो भी है। तो पॉइंट्स कमेंट्स करके आप लोग बोल सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, बंगाली कम्युनिटी से, तो हिंदी ज्यादा नहीं बोलता हूँ। तो आपके साथ वीडियो बनाते बनाते उम्मीद करते हैं कि हिंदी थोड़ा सा सुधर जाएगा और आपको समझने में आसानी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।